जय गुरुदेव। मन की चाल। परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज अपने सत्संग में बताते हैं कि हम सभी मन के अधीन हैं। हमारे और परमात्मा के बीच अगर कोई पर्दा है तो मन का है। जितने खंड ब्रह्मांड, ब्रह्म, पार ब्रह्म, खुद खुदा है, सब हमारे अंदर है। कहते हैं कि आंखों के पीछे पर्दा लगाकर हमें बाहर निकाला हुआ है। अगर हमें कोई पूरा गुरु मिले, वह ऊपर जाने का भेद दे, हम मेहनत करके ऊपर चढ़ जाएं, तब हमें निश्चित वह परमात्मा मिल जाएगा। अब कई डॉक्टर यह सवाल करते हैं कि हमने हजारों लाखों मुर्दे चीरे, लेकिन हमने कोई खंड ब्रह्मांड देखा नहीं। ठीक, वह जड़ नहीं, वह मन के पर्दे के पीछे है। अंदर जाओ, ऊपर चढ़ो, मन को खड़ा करो। सतगुरु जो हुक्म देता है उसमें ऐतराज क्यों? वो जो बताता है उस पर अमल करो। यही मन की रुकावट है। मन की आदत है, वह कैद होना पसंद करता है। यह चाहता है कि सारी दुनिया इसके अधीन हो। जब तक हम अपनी आत्मा को उस हुकुम या शब्द के साथ नहीं जोड़ते, हम समझ नहीं पाएंगे कि वो परमात्मा हमें क्या देना चाहता है, वो चीज क्या है। इस तरह सारी लाइन सिर्फ उस परमात्मा के अधीन होगी, उस परमात्मा के लिए होगी। उस परमात्मा के हुक्म में चलो तो वो रास्ता मिलेगा और तुमको वहां तक पहुंचाएगा जहां तुम्हारा घर है। एक कहानी आती है कि एक रेलवे लाइन के पास कांटा ठीक करने वाला नौकर था। उसके 2 बच्चे रेलवे लाइन पर खेल रहे थे। उधर से गाड़ी का सिग्नल हो गया। अब अगर वह दौड़कर बच्चियों को बचाता है तो हजारों गाड़ी के नीचे गिर जाने पर आदमी मर जाएगा। बच्चों को उसने हुक्म दिया, लेट जाओ। उसमें से एक बच्चा फौरन लेट गया। दूसरा बच्चा कहता, क्यों लेटूं? इतने में गाड़ी आ गई। जो लेट गया था वो बच गया, जो कहता था कि क्यों, वो कट गया। जिसने अपने पिता के वचन को माना वो बच गया। इसी तरह सतगुरु जब हुक्म देता है तो ऐब पाप से वो बचाने के लिए हुक्म देता है। अगर पूछोगे कि क्यों करें, इससे क्या लाभ, हम नहीं करेंगे तो क्या नुकसान हो जाएगा, तो फंस जाओ। अब मन चाहता है कि तुम फंसो। जो हमारे सतगुरु के आदेश हैं उसमें अगर हमारे विचार उत्पन्न होते हैं तो ये समझ लेना चाहिए कि ये मन के भेजे दूत हैं जो हमें रोकते हैं उस आदेश पर न चलने के लिए। मन हमें नरकों में ले जाता है, निंदा चुगली करवाता है, ऐब वो पापों में हमेशा ढकेलता है। यह हमारा दुश्मन है। जो दुश्मन कहो तो दुश्मन क्या है? जो दुष्कर्मों की ओर ले जाए, जिसकी संगति में दुष्कर्म बढ़ जाए, वही दुश्मन है। ये कभी छोड़ना थोड़ी चाहता है। कभी बेटी बेटियों का प्यार, कभी विषय विकारों, अच्छे अच्छे खानों का मोह, कभी जायदाद का मोह। हमें यह मिले, हमें वह मिले,
मन हमें अंदर नहीं जाने देता। मन कैद होना पसंद करता है कि कैद में रखो इसे। मन दुनिया को चाहता है कि कैद कर ले। इसी जद्दोजहद में हमें इसी में भरमाए रखता है, जबकि यह सत्यता है कि हम यहाँ दिन गुजारने के लिए आए हैं, यहाँ हुकूमत करने के लिए नहीं आए। ये हमारा देश ही नहीं। अब दुनिया में कोई हमारा दुश्मन नहीं। ये सोचने का विषय है। जब आप अकेले में बैठते हो, जब चिंतन करते हो किसी बात पे, तो इस पर चिंतन करो कि ये दुनिया में कोई भी हमारा दुश्मन नहीं। हम सभी एक पिता अकाल पुरुष के बेटे हैं, सभी हमारे भाई हैं। अगर कोई दुश्मन है तो मन है। ये मन कौमों मजहबों की लड़ाई करवाता है। मन विषय विकारों का आशिक है। मन 5 तत्वों के शतोगुणी अंश से पैदा हुआ है। हर एक चीज अपने असल की तरफ जाती है, इसलिए मन विषय विकारों के आशिक है। कोई शहजादा किसी शहजादी की लड़की से प्यार करता है। शहजादे के बाप ने बहुतेरे कहा कि अपनी लड़की की शादी मेरे लड़के से कर दो, मगर लड़की का बाप न माना। शहजादे ने लड़की से बात की। लड़की ने कहा, मैं तेरे साथ चुपके से भाग लूँगी। एक रात दोनों गाड़ी पे सवार हुए और रुक गए। शहजादा भागे जा रहा था। रास्ते में एक नाला है। वो जिस बैलगाड़ी पे जा रहा था उसमें वो गाड़ी के चक्के फंस गए। बहुत कोशिश करने पर बड़ी मुश्किल से वो उसको निकाल पाया। शहजादी ने शहजादे से कहा कि यह आपने असल हुआ है। यह गाड़ी एक चलाने वाले की है जो इसको चलाता है, और तुम इसको नहीं चला सकते। ये दूसरों के साथ नहीं जा सकते। तो शहजादे ने विचार किया कि जब यह गाड़ी जो निर्जीव वस्तु है वह अपने मालिक को छोड़ के नहीं जा सकती, तो मैं अपने पिता माता को छोड़ के कैसे जा सकता हूँ। फिर उसने विचार किया कि जो मेरे लिए अपना परिवार छोड़ सकती है, घर बार छोड़ सकती है, हो सकता है कि मुझसे बेहतर कोई मिले तो ये मन है। मन पहले गलती करवाता है, फिर मन उस पर पश्चाताप करवाता है। मन हवा, मिट्टी, पानी, आग, आकाश, इन 5 तत्वों से बना है, इसलिए यह अपने असल की तरफ जाता है। मन ने बड़े बड़े ऋषि मुनियों को भटका मारा। श्रृंगी ऋषि ने 88,000 वर्ष तप किया, दुनिया छोड़ दी, अनाज छोड़ दिया, पेड़ के पत्ते को, फल फूलों को खाकर जंगल में उम्र गुजारी। राजा दशरथ की भेजी हुई औरत ने उनसे यज्ञ करवा लिया। विश्वामित्र रामचंद्र जी के गुरु थे। मेनका पर मारे शकुंतला पैदा हुई। यह जो शकुंतला नाटक आप शहरों में देखते हो, उसकी नकल है। पराशर ऋषि जी सारी उम्र योगाभ्यास में लगे रहे, पूर्ण योगी होकर घर वापस आए थे। राह में एक नदी पड़ी। जब वहाँ आए, मल्लाह से कहा कि तुम उसे पार उतार दो। मल्लाह ने कहा, हम ये रोटी खा ले, फिर आपको पार उतार देंगे। कहने लगा, मुझे धूप लग रही है, मैं श्राप दूंगा। अब जो काम माँ बाप करते हैं, लड़के लड़कियाँ उसे बड़ी आसानी से कर लेते हैं। उनकी एक जवान लड़की थी। उन्होंने कहा, पिताजी मैं भी इनको पार करा देती हूँ। यह कहकर उसने बांस लिया, रस्सी खोली और बोला, महात्मा जी आप आइए, बैठ जाइए। अब सारी उम्र जंगल में रहे, औरत की शक्ल तक नहीं देखी थी। सुंदर रूप देखकर मन चलायमान हो गया, अपना खोटा ख्याल प्रकट किया। लड़की ने कहा, हम लोग मछुए हैं, मेरे मुंह से बहुत बदबू आएगी। कहने लगा, तू योजन गंधारी हो,
तक खुशबू आई। अब देखो, योग को भ्रष्ट करता है, मनन को नहीं रोकता। लड़के ने कहा, यह सूरज देखता है, हम खोटा कर्म करने लगे, यह हमारी गवाही देगा। जो पानी की चुल्ली भरकर मारी की धुंध कर दी, अब योग को बर्बाद कर दिया। मन को नहीं रोकता। फिर कहने लगे, यह जल वरुण देवता, यह सब देख रहे हैं। कहने लगा, जा रेती हो जा। रेती हो गई। फिर वह लड़की आगे जाकर पांडवों की परदादी बनी। नारद सभी भक्तों में शिरोमणि भक्त कहलाते थे। जब एक कन्या ने स्वयंवर रचा, भगवान विष्णु से जाकर कहने लगे, मुझे सुंदर सा मुख दो। भगवान ने बंदर सा मुख दे दिया। जब भी वह लड़की आती, गर्व से फूला फूला सीना करके उसके पास जाकर बैठ जाते। भला बंदर गले में माला पहनाए ऐसी कौन लड़की होगी? वो आगे निकल जाती, फिर उठकर खड़ा हो जाते, फिर किसी के आगे जाकर खड़े हो जाते, उनको लगा कि बहुत सुंदर। फिर किसी ने कहा, अरे तू उछलता फिरता है, जरा अपना मुख पानी में जाकर देख। जब देखा तो क्रोध आ गया, कहने लगा कि मैं विष्णु को श्राप दूंगा। भगवान ने कहा, बड़ी खुशी से, मैं नहीं चाहता था कि मेरा भक्त गिरे। मन बहुत ताकतवर है। कबीर साहब कहते हैं, सनकादिक नारद मुनि सेखा, तीन भी तन मन नहीं देखा। ब्रह्मा के चारों बेटे सनक, सनक नंदन, सनातन, सनत कुमार, शेषनाग, ऋषि मुनि सारे मन के दायरे में रहे। मन छोटा काल है। काल भगवान ने हर एक आदमी के साथ अपना एजेंट ये मन रख दिया है, और मन को ठेका है कि कोई जीव मुक्ति न पा सके। समझो इस बात को। मन उसके काम का एजेंट है। आप कहीं जाओ, मन आपके साथ चलता है। इस दुनिया में भी आपके साथ है, और यह यही नहीं, तुरिया पद तक आपके साथ जाएगा। जब ब्रह्मा में जाएंगे तभी यह आपका साथ छोड़ेगा। ब्रह्म पार ब्रह्म का मन है। ब्रह्म भी मन एक उत्तम अवस्था है। ब्रह्म का मन एक उत्तम अवस्था है। जब पार ब्रह्म में जाओगे, स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीर, 5 तत्व 25 प्रकृतियां मन के सारे पर्दे उतर जाते हैं। तब इसे होश आता, ओह मैं तो आत्मा हूँ। आत्मा अकर्ता अभोक्ता है। एक सत्संगी गुरु महाराज से कहते हैं, मन को सजा क्यों नहीं मिलती? तो मालिक ने बताया, मन को सजा कौन दे? जिस काल और माया ने तुम्हें कैद किया हुआ है, ये उसी का वजीर है। मन को सजा देने का यह तरीका है कि मन को शब्द की लज्जत दे दो। दारा सुत संपत्ति परिवारा, डारे क्राम क्रोध की धारा। इस दुनिया को अगर जीतना है तो मन के हिसाब से चलो, और जो कि जीत नहीं पाओगे। अब मन को जीतना है तो संतों के हिसाब से चलो, मन जीत जाए। इस दुनिया में हमारा कोई दुश्मन नहीं। अगर दुश्मन है तो वो मन है। यह न कि हमारे अंदर कोई भेदभाव उत्पन्न हो गया है, किसी के प्रति उत्पन्न हो गया, किसी कौम के प्रति, तो वो हम अपने हिसाब से सोचते हैं कि वो हमारा दुश्मन। ऐसा कुछ नहीं। जो भक्ति में है वो भी हमारा दुश्मन नहीं है, जो भक्ति में नहीं है वो भी हमारा दुश्मन। मन ही स्त्रियों में फंसाता है, मन ही बेटे बेटियों की मोहब्बत में फंसाता है, मन ही दुनिया की दौलत में फंसाता है। जो कुछ यह काम क्रोध, यह सब मन का खेल है। मैंने आगे भी अर्ज किया है, यह उल्टा राज है। इंद्रिया विषय विकारों में के वश में यह करता है। मन इंद्रियों के वश में है,
मन के वश बुद्धि है, बुद्धि के वश आत्मा है। यानी बादशाह वजीर के वश और वजीर गुलामों के वश में। अब क्या चाहिए था कि आत्मा के वश होती बुद्धि, अब बुद्धि के वश होता मन, मन के वश इंद्रिय, फिर दुनिया में कोई दुखी नहीं। भागवत कथा में आता है कि एक ऋषि ने बड़ा जबरदस्त तप किया। इंद्र देवता को खौफ हो गया, कहीं ये मेरा तख्त न ले ले। एक शिकारी का रूप धारण करके तीर कमान लेकर आ गए। कहने लगा, तुझे आगे कुछ काम है, अगर आप मेरी यह चीज़ रख लो तो मैं वापस आऊँगा तो ले लूँगा। ऋषि ने कहा, यह जानवर मारने वाली चीज़ मैं इसे देखना पसंद नहीं करता हूँ। अब तू कहता है रख दे। इंद्र फिर कहने लगा, अगर आप आज्ञा दो तो मैं आपकी कुटिया के बाहर रख देता हूँ। खैर ऋषि नरम दिल के होते हैं, उन्होंने कहा कुटिया के बाहर एक तरफ रख दो। जब ऋषि भजन से उठे तो उसे देखे, एक दिन दिल में ख्याल आया, देखे तो यह सही चलता है, ऐसे चलाया कैसे जाता है। आहिस्ता आहिस्ता ऋषि शिकार की योजना बनाते बनाते शिकारी बन गए। जिस चीज़ से उन्हें नफरत था वो प्यार करने लगे। जरा सा मन को ढीला छोड़ो, मन विषय विकारों का आशिक हो जाता है। मन की फौज क्या है? इंद्रियां, हर एक इंद्रिया अपने अपने भोगों की तरफ खींचती। इंद्रियां भोगों से प्यार करती और हमारी मिट्टी पलीत करती, भक्ति का नाश करती। बड़े बड़े मारे गए, हम क्या है? कहते हैं जब तक कोई कामिल मुर्शिद पूरा सतगुरु न मिले मन काबू में नहीं आता। लेकिन अगर यह सतगुरु के कहने पर चले, सतगुरु जो कहे करे तो सब कुछ हो सकता है। सतगुरु को सभी देखते हैं, मगर जो दावा सतगुरु देता है, जो दवा सतगुरु देता है वो हम खाते नहीं। अगर हम दवा खाएंगे नहीं तो ठीक कैसे होगा? डॉक्टर के पास आप जाते हो, डॉक्टर दवा देता है और दवा ला करके आप किसी ताके पर रख देते हो, किसी अलमारी पर रख देते हो। अब ये कहना कि डॉक्टर दवा देता है ठीक नहीं देता है तो डॉक्टर को क्या कसूर? सतगुरु हमें नाम देते हैं और कहते हैं कि चलो अंदर ऊपर चढ़ो, अपनी रूहानी सफ़र का रास्ता तय करो, यह तरीका है। अब मेरे वचनों पर चलोगे तो मन वश में भी हो जाएगा। उसकी दवा सत्संग देते हैं। अब हम केवल नाम की कुछ माला कर लें, 2-4 मिनट बैठ जाए ध्यान पे, तो इससे कुछ नहीं होगा। करोड़ों यज्ञ तप तीर्थ मूर्ति पूजा कर लो, मन काबू में नहीं आता। इसमें कोई शक नहीं कि थोड़े समय के लिए लोग सत्संग सुनकर, पोथी पढ़कर, विद्या हासिल करके मन को, विषय को रोक सकते हैं, पर भोगों की जबरदस्त हवा चली, मन फिर चला गया। यह इस तरह है जैसे आग को राख के नीचे दबा दे, जब आंधी चलेगी राख उड़ेगी और आग फिर तेज हो जाएगी। अगर आग पर पानी डाल दें, विचार करो, अगर आग पर पानी डाल दें फिर दोबारा नहीं जलती, यानी मन को शब्द की लज्जत देकर 9 दरबारों से पार, देवों और पितरों का मार्ग जो कि वेदों ने बयान किया है, और सूर्य चंद्रमा को लांघकर सदगुरु को अंदर प्रत्यक्ष कर ले, उसके बाद उसके साथ चले, उससे बात करें, फिर दर्जा बदर्जा मन और रूह को ऊपर ले जाए, तो फिर मन विषय विकारों के काबू में नहीं आता। हम बार बार यह शिकायत करते हैं कि मन नहीं लगता। कबीर साहब फरमाते हैं कि कबीरा साचा सतगुरु किया, करे ईव सीख महचूक, अंधे एक नहलाए जीव बांस बजाए। सतगुरु ने दवा दी, हमने खाई नहीं। सतगुरु ने हमारे अंदर वह ज्वाला प्रकट की, हमने उसे बुझा दिया। करना था हमें पर्दा खोल कर प्रत्यक्ष
सतगुरु को कर लेना था। फिर सतगुरु क्या करे? मन के छलाव को ऋषि मुनि भी नहीं समझ सके। कई ऋषि मुनि स्वर्गों में गए, अप्सराओं ने ठग लिया। इसी तरह और सारे हमारे हिंदू मत के पुराण कहते हैं कि वशिष्ठ जी रामचंद्र जी के साथ ज्ञान चर्चा कर रहे हैं कि अगर कोई कहे कि मैं हिमालय पहाड़ उठा लिया तो यह तो नामुमकिन है, 1 मिनट के लिए यह मान लेना। शायद कोई ऐसा सूरमा पैदा हो अगर कोई कहे कि मैंने हवा के वेग को रोक लिया, क्योंकि ये मानने की बात नहीं है, नामुमकिन है, लेकिन 1 मिनट के लिए मान लेता कि शायद ऐसा कोई महात्मा पैदा हो। लेकिन कोई कहे कि मैंने मन को वश में कर लिया है, मैं नहीं मानता। मगर दुनिया में मन को वश में करने की दवा भी है। ऋषि मुनि, मुसलमान फकीर, संत, महात्मा, मतलब कि जिसने भी मन को वश में किया उसी दवा की जरूरत। वह दावा आप सभी के अंदर है। वह एक ही दावा है, शब्द। अव्वल तो मन में हमेशा मन से धोखा करते हैं। अगर कोई अंदर चला जाए तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार उसे रोकते हैं। मिश्री कड़वी नहीं होती, लेकिन अगर किसी बुखार वाले को मिश्री दे दो तो उसे कड़वी लगती है। इसी तरह हम जितने भी हैं मन के अंदर उसके अधीन है। जीव का दुनिया में कोई दुश्मन नहीं, अगर कोई है तो मन है। ज्यों-ज्यों अभ्यास करोगे मन निर्मल होता जाएगा, अंदर पर्दा खुलता चला जाएगा। कहते हैं कि पूरे गुरु, पूरे महात्मा की खोज करो। बगैर गुरु के न कोई अंदर गया है न कोई जाएगा। जय